फर्स्ट सीरीज ऑफ थ्योरम पार्ट 31 है, लेकिन थ्योरम नंबर 22 है और बाकी में थ्योरी है। ये 22वां थ्योरम के अनुसार साबित करे कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समानांतर चतुर्भुज होता है। यानी कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे? दो। चाहे कोई भी चतुर्भुज हो तो कहता है साबित कीजिए कोई चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो समान भाग में विभाजित करता है, और ऐसी स्थिति में वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज ही होता है। यानी इसमें हम लोग को ये साबित करना है, मान लो चलो न पहले विकर्ण का ही चित्र बना लेते हैं। या साबित करना है ABCD कोई चतुर्भुज है। अगर इस चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो पहला विकर्ण A को C से मिलाएंगे और दूसरा विकर्ण D को B से मिलाओ। ये O बिंदु पर काट रहा है। मान लो ABCD कोई चतुर्भुज है जिसमें पहला विकर्ण DB और दूसरा विकर्ण AC एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज होगा। तो कोई भी चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। इसको साबित करने के लिए क्या साबित करोगे, बोलो तो? समान। हाँ, मतलब समानांतर आमने सामने की भुजा समानांतर साबित कर देंगे। अगर ये साबित कर देंगे AB समानांतर DC है और AD समानांतर BC है, तो इसका अर्थ ये ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले मान लेंगे ABCD एक चतुर्भुज है। हम लोग को साबित करना है किसी चतुर्भुज में उसके दो विकर्ण, यानी किसी भी चतुर्भुज के दो ही विकर्ण होंगे, उसके दो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो दिया गया चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। तो देखो, माना कि ABCD एक चतुर्भुज है ABCD, जिसके विकर्ण AC एवं BD एक दूसरे को बिंदु B पर O पर एक दूसरे को देखो O पर समद्विभाजित करता है, ये माने हैं। यानी AC एवं BD एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित करने का क्या अर्थ हुआ? AO बराबर OC होगा। ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर, ये 3 मीटर तो ये भी 3 मीटर, यानी ये x होगा तो ये भी x होगा। तो यानी AO
समद्वि भाजित किया तो AO बराबर OC बराबर x मान लो, ये x माने हैं, तथा एक दूसरे को समद्वि भाजित करता है मीन्स DO बराबर OB होगा, तथा DO बराबर OB बराबर y मान लो। तो AO x तो OC भी x हुआ और DO y OB भी y। चित्र देख करके लग रहा है एक दूसरे को समद्वि भाजित कर रहा है। तो समद्वि भाजित करता है यानी AO बराबर OC तथा DO बराबर OB। हमें साबित क्या करना है? हमें साबित करना है कि देखो साबित तो ये करना है ना, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, यानी इसे समानांतर चतुर्भुज साबित करने के लिए आमने सामने की भुजा को समानांतर दिखला दोगे तो इसका मतलब है ये एक समानांतर चतुर्भुज है। तो यानी हमें साबित करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, यानी AB समानांतर DC तथा AB समानांतर DC तथा AD समानांतर BC होगा, तथा AD समानांतर BC होगा। यही साबित करना है। इसके बाद सीधे चले आओ प्रूफ, प्रमाण में। इतना समझा? प्रूफ, प्रमाण या सबूत। इसमें त्रिभुज, जैसे त्रिभुज AOB और DOC में ध्यान दो। त्रिभुज AOB और DOC क्या सर्वांग सम है? तो पहले दिमाग में लो, तो ये दिया हुआ है, ये विकर्ण एक दूसरे को दो समान भाग में बांटता है, यानी समद्वि भाजित करता है। अगर AO x होगा तो OC भी x होगा। तो त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOB तथा DOC में तुलना करो। DOC में क्या क्या बराबर है? त्रिभुज AOB का पहली भुजा AO त्रिभुज DOC में किसके बराबर है? तो AO बराबर OC बराबर x। तो AOB त्रिभुज की AO, जिस त्रिभुज को पहले लिखेंगे उसकी भुजा उसके सामने में या उसका कोण उसके सामने में देंगे। ये सब बहुत पहले बता चुके हैं पीछे के पार्ट में। तो ये हो गया AO बराबर त्रिभुज DOC में AO OC के बराबर है, बराबर OC बराबर x। ये दिया हुआ है थ्योरम में ही, है ना।
विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है तो कोष्ठ में लिखेंगे गिवेन, दिया हुआ है। इसके बाद ये भुजा हुआ, ये भुजा। फिर देखो तो एसी सरल रेखा यानी एसी विकर्ण, डीबी विकर्ण एक दूसरे को कहाँ ओ बिंदु पर काट रहा है। तो फिर याद करो, जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को काटती है तो इस तरह बने आमने सामने का कोण यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका अर्थ है कोण ए ओ बी अगर अल्फा होगा तो कोण डी ओ सी भी अल्फा होगा, सम्मुख कोण हो गया जी। तो ये लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी बराबर अल्फा। समझ रहा है? कारण में क्या देंगे? सम्मुख कोण है। तो देखो ए ओ बराबर मतलब त्रिभुज ए ओ बी में ए ओ इस त्रिभुज के ओ सी के बराबर है। फिर इस त्रिभुज में ये कोण इस त्रिभुज में इस कोण के बराबर है। पुनः देखो ये बी ओ वाई है तो ओ डी भी वाई है, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है तो ये होगा जितना उतना ये होगा। तो बी ओ बराबर ओ डी होगा, बी ओ बराबर ओ डी बराबर वाई, ये भी दिया हुआ है। अब बतलाओ तो दोनों त्रिभुज में जो बराबर किए हैं उसके अनुसार कौन सा थ्योरम सर्वांग समता का कौन सा? SAS। भुजा, पहले देखो भुजा है ना, ये हो गया एस। इसके बाद कोण यानी एंगल, फिर भुजा यानी एस। अर्थात सर्वांग समता के सिद्धांत एस ए एस से त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी ए ओ बी डी ओ सी सर्वांग सम होगा। तो लिखेंगे अतः एस ए एस से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज डी ओ सी। इतना तो समझ गया। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो दो बातें होती हैं। दो सर्वांगसम त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा समान होती है तथा समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो त्रिभुज ए ओ बी में और डी ओ सी में समान भुजा कौन सा है? देखो तो त्रिभुज ए ओ बी का ए ओ के सामने का कोण त्रिभुज डी ओ सी में जो एक बराबर ओ सी है इसके सामने के कोण के बराबर होगा। ये लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो दोनों त्रिभुज जो सर्वांगसम हुआ है तो दोनों के समान भुजा के सामने का कोण समान करेंगे। तो
समान भुजा त्रिभुज ए ओ बी में ए ओ और त्रिभुज डी ओ सी में ओ सी समान है, ये एक्स तो ये एक्स, इसीलिए ए ओ के सामने का कोण त्रिभुज ओ ए ओ बी में, अतः त्रिभुज ए ओ बी में भुजा या ए ओ बी में ए ओ के सामने का कोण बराबर त्रिभुज डी ओ सी में ए ओ के बराबर ओ सी है, ये एक्स है तो ये एक्स है, तो त्रिभुज डी ओ सी में ओ सी के सामने का कोण ये देखो ये होगा ऐसा, दो सर्वांग सम त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण, समान भुजा के सामने का कोण बराबर होगा, तो ए ओ के सामने का कोण तो ये कोण है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोण ए बी ओ, इसलिए कोण ए बी ओ यानी ये कोण बराबर डी ओ सी में ओ सी के सामने का कोण, डी ओ सी में ओ सी के सामने का कोण देखो ये है ये, यानी कोण ओ डी सी, कोण ओ डी सी। अब दोनों में गौर करोगे तो यहाँ पर ये कोण जो है, ये कोण और ये कोण कैसा कोण है, तो ध्यान दो, ए बी सरल रेखा और डी सी सरल रेखा को एक तीसरी रेखा काट रही है डी बी, और एकांतर कोण ये दोनों हुआ, ये बराबर हो जाता है। तो जब दो रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे और एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समानांतर होती है ना, इसलिए ए बी समानांतर डी सी होगा, यानी ये कोण है ये कोण बराबर हो गया, तो लिखेंगे अतः ए बी समानांतर डी सी, ए बी समानांतर डी सी कोष्ठ में लिख देंगे, एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण समान है। तो ए बी समानांतर डी सी हो गया, आमने सामने का एक, आमने सामने वाली एक जोड़ी भुजा समानांतर हो गई। इसी तरह इस दोनों त्रिभुज में ए डी और बी सी को समानांतर साबित करने के लिए, ए डी समानांतर बी सी साबित करने के लिए अगर हम लोग ये कोण और ये कोण एकांतर कोण साबित कर दे बराबर है, ये एकांतर कोण दो रेखा को ये तीसरी रेखा काट रही है और ये साबित कर दे ये कोण बराबर है, तो इसका मतलब ए डी समानांतर बी सी होगा, इसे हो सकता है। तो अब इस दोनों त्रिभुज में गौर करो तो त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी में ये भुजा बराबर है, इसके बाद ये बराबर है इसके, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में ये हो गया सम्मुख कोण बराबर है, तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी एस ए एस से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा, और जब सर्वांग सम होगा तो समान भुजा के सामने का कोण समान होगा, तो डीओ के सामने का ये कोण
और BO के बराबर है OB के सामने का ये कोण, यानी ये कोण बराबर हो जाएगा। और इस तरह AD समानांतर BC हो जाएगा, क्योंकि दो रेखा को ये AC तीसरी रेखा काट रही है और एकांतर कोण बराबर हो गया, इसीलिए AD समानांतर BC साबित हो जाएगा। इस तरह आमने सामने की भुजा समानांतर साबित हो जाएगा, तो इसका मतलब ये समानांतर चतुर्भुज है। समझा इसको? लिखने के लिए अंत में लिख देंगे, इसी तरह साबित किया जा सकता है कि AD समानांतर BC होगा। अतः चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। इसको हम अगले पार्ट में रिपीट कर देंगे। समझाने